हाय एवरीवन। तो ये वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने प्रैक्टिकल में किन बातों का ध्यान रखना है और प्रैक्टिकल में आप फेल हो सकते हैं तो उनके क्या रीज़न हो सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वालों के लिए सभी के लिए है और फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में होता है वैसा ही सेकंड और थर्ड ईयर में होता है। और आपके तो पहली पहली बार होता है ये सब कुछ कि क्या होगा, पता नहीं होता कुछ भी। तो ध्यान से सुनना है। और एसपीयू और एचपीयू दोनों के लिए है। और मेडिकल नॉन मेडिकल और कॉमर्स वाले अगर उनके प्रैक्टिकल होते होंगे तो जिनके प्रैक्टिकल होते हैं ये सभी के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना कि क्या बता रही हूँ मैं, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये आपकी 3 पार्ट में होगी। पार्ट 1 है, ये सभी के लिए होगा। और जो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगी मैं। एक वीडियो में आपको केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में क्या होता है बिल्कुल फुल डिटेल के साथ बताऊंगी, और दूसरी वीडियो होगी फिज़िक्स प्रैक्टिकल वाली, उसमें मैं फिज़िक्स प्रैक्टिकल के बारे में फुल डिटेल में बताऊंगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर सभी के लिए होंगी वो वीडियो, क्योंकि सेम टू सेम ही होता है सब कुछ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो जो आपका प्रैक्टिकल होते हैं उनके मार्क्स लगते हैं आपके एक सब्जेक्ट के 20 में से, ठीक है। जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है उसमें जो है प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़ते हैं। तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 8 नंबर से आप पास होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को 8 नंबर भी नहीं मिल पाते। तो सबसे पहले जैसे आप कॉलेज जा रहे हैं तो प्रैक्टिकल का जब आपको टाइम टेबल मिल जाता है कि इस टाइम आपके प्रैक्टिकल हैं, तो प्रैक्टिकल आपने जो है वो सारे लगाने हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में भी अब्सेंटे नहीं डालनी है, प्रैक्टिकल लगाना भी ज़रूरी है, उसकी अटेंडेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी असेसमेंट में, ठीक है। तो बिल्कुल भी अब्सेंट नहीं डालनी है, प्रैक्टिकल लगाने और 2 घंटे बैठ जाया करो प्रैक्टिकल लगाने, कुछ नहीं जाता। वैसे भी गप्पे ही मारते हैं वहाँ पे, प्रैक्टिकल हो जाने के बाद तो बैठे ही रहते हैं ऐसे ही। तो लगा लिया करो प्रैक्टिकल, और अपनी अटेंडेंस उसमें भी आप फुल रखो। और अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल है, ठीक है, अटेंडेंस के साथ अपनी प्रैक्टिकल फाइल को चेक करवाया करो, ठीक है। जो भी प्रैक्टिकल करते हो उसको चेक करवाया करो। आपकी प्रैक्टिकल फाइल चेक होनी चाहिए तभी आपको नंबर मिलते हैं। आपकी प्रैक्टिकल फाइल चेक नहीं होती है तो उसके आपको नंबर नहीं मिलते हैं। टीचर भी बाद में बोलता है कि आपने प्रैक्टिकल फाइल चेक क्यों नहीं करवाई, वो नंबर काट ही देता है। अपनी मर्जी से नहीं नंबर दिए जाते कभी भी, प्रैक्टिकल हो चाहे सीसी हो, चाहे सीसी मतलब इंटरनल असेसमेंट। तो उसमें टीचर कभी भी खुद अपनी तरफ से नंबर नहीं लगाते हैं, जो आपने परफॉर्म किया होता है वही होता है। बड़े रेयर टीचर होते हैं जो मतलब अपनी तरफ से 1-2 नंबर लगा दे, लेकिन ज़्यादातर यही होता है, क्योंकि सभी बच्चे उनके लिए एक समान है, जो परफॉर्म करेगा उसी को नंबर मिलेंगे। अब प्रैक्टिकल फाइल चेक कैसे करवाई होती है वो देख लो, क्योंकि बच्चे बहुत हैं जो अपनी प्रैक्टिकल फाइल चेक ही नहीं करवाते। इसी रीजन की वजह से उनके ना 20 नंबर में से आपके आधे नंबर कट हो जाते हैं। जैसे ये है फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल, तो इस तरह से जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनी होनी चाहिए, बिल्कुल देखो इस तरह से। एक्सपेरिमेंट, फिर सिग्नेचर, जो प्रैक्टिकल इस तरह से चेक होनी चाहिए, तब मिलते हैं प्रैक्टिकल फाइल के नंबर। आपकी पूरी चेक होनी चाहिए, एक भी प्रैक्टिकल कम नहीं होना चाहिए। जितने प्रैक्टिकल टीचर ने करवाए होते हैं वो सारे होने चाहिए और टाइम से चेक करवा देने हैं। ऐसे नहीं रहना है, क्या बोलते हैं इसको, लापरवाही के साथ। और टीचर खुद नहीं बोलते हैं कि भाई आओ हमें प्रैक्टिकल फाइल चेक करवा, आपको खुद करवानी होती है प्रैक्टिकल फाइल चेक। आपको खुद टेंशन होनी चाहिए कि हमारी प्रैक्टिकल फाइल चेक नहीं है, ठीक है। आपको चैन नहीं पड़ना चाहिए, शांति नहीं मिलनी चाहिए जब तक आपकी प्रैक्टिकल फाइल चेक नहीं होती है। इस तरह से बिल्कुल चेक आपकी होनी चाहिए हर एक प्रैक्टिकल, और इस तरह से हर काम, ठीक है। अब इसमें शो नहीं होगा आपको डायग्राम वगैरह, एवरीथिंग बिल्कुल चेक होनी चाहिए एकदम।
और ये जो प्रैक्टिकल फाइल मैं बता रही हूँ ना, इसके प्रैक्टिकल मैंने बताए हुए हैं। ये प्लेलिस्ट है बीएससी फर्स्ट ईयर हैंड रिटन प्रैक्टिकल नोट्स। तो इस तरह से देखो, केमिस्ट्री के भी इस तरह से बिल्कुल चेक होनी चाहिए, तब मिलते हैं पूरे नंबर, फिर नहीं कटते नंबर। 20 में से आपको 18-17 नंबर मिलने ही है, या पूरे 20 भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिकल फाइल जो है आपने चेक होनी चाहिए। कब होनी चाहिए चेक? देखो, ऐसा करना होता है कि जब भी प्रैक्टिकल होता है उसको आप चेक करवा दिया करो लिख के। उसी दिन किया उसी दिन लिख लो प्रैक्टिकल फाइल में, और अगले दिन उसको चेक करवा दो। इससे ऐसा है कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल बिल्कुल पहले से चेक्ड रहती है। फिर अब ऐसा है कि फेब्रवरी मंथ आता है, तो टीचर एक दिन बोलता है आपको कि भाई मैं प्रैक्टिकल फाइल आपकी चेक करूँगा और ये पढ़ के लाना है आपने, मैं वाइवा भी लूँगा या लूँगी। ठीक है, तो और ये बातें तब पता चलती हैं जो प्रैक्टिकल में रहते हैं बच्चे 2 घंटे तक, क्योंकि टीचर जो होता है ना थोड़ी थोड़ी टाइम बाद आता रहता है क्लास में, वो नहीं बैठा रहता क्लास में ना। तो कुछ बच्चे आधे चले जाते हैं ना प्रैक्टिकल में, अटेंडेंस लग गई कि भाग गए सीधे, भाई पता तो चलेगा नहीं टीचर को भाई कौन गया कौन नहीं। तो वो जो बच्चे ऐसे भाग जाते हैं ना, उनको पता नहीं होता कि भाई प्रैक्टिकल फाइल चेक भी करवानी है। उन बच्चों को उस दिन पता ही नहीं होता कि प्रैक्टिकल फाइल मंगवाई भी थी। ठीक है, तो उस दिन जिस दिन ऐसा बोलता है ना टीचर, उसके पहले ही आपकी जो है प्रैक्टिकल फाइल चेकड होनी चाहिए पूरी। फिर उस दिन क्या करेगा टीचर आपका फेब्रवरी मंथ में, उस दिन जिस दिन उसने बोला होगा कि प्रैक्टिकल फाइल मैं चेक करूंगा और वाइबा लूंगा, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले भी आपकी प्रैक्टिकल फाइल को चेक किया जाता है और आपकी इंटरनल असेसमेंट में उसके मार्क्स जोड़े जाते हैं। ये तो मैंने रफली 5 नंबर लिख दिए हैं कि 5 नंबर इसके हो जाते होंगे। अब ये बातें सिर्फ टीचर जानते होंगे, लेकिन टीचर ये सारी बातों के नंबर जोड़ते हैं। ठीक है, उस दिन क्या करेगा टीचर, आपकी प्रैक्टिकल फाइल देखेगा कि वो चेक्ड की हुई है मैंने कि नहीं की हुई है। फिर जिसकी प्रैक्टिकल फाइल चेक्ड होती है उसको मार्क्स लगा दिए जाते हैं। जिसकी प्रैक्टिकल फाइल चेक नहीं होती, मतलब साइन नहीं की होती, एक भी नहीं की होती, तो उसको नंबर नहीं लगते हैं। और वाइवा में 2-3 क्वेश्चन पूछ लेंगे, कुछ भी प्रैक्टिकल में से पूछ लेंगे या कुछ भी आपकी बुक से पूछ लेंगे, जो सब्जेक्ट का होता है कुछ भी पूछ लेंगे, तो उसके हिसाब से आपको नंबर लगा दिए जाते हैं। उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल फाइल चेक नहीं होती है। उसके बाद टीचर चेक करेगा नहीं, वो लास्ट डे होता है। उसके बाद फिर आपको जो है वो टाइम दिया जाता है कि आप प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। बस वो प्रैक्टिस ही करते रहते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। आपकी प्रैक्टिकल फाइल उसी दिन चेक होती है जिस दिन उन्होंने फिक्स की होती है। तो इसीलिए जनवरी की छुट्टियों से पहले आपकी प्रैक्टिकल फाइल चेक करवाना आपकी जिम्मेदारी है। उसको जैसे मर्जी जिस टाइम चेक करवाओ, लेकिन चेक करवाओ, उस पर साइन होनी चाहिए टीचर की। टीचर की साइन बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिकल फाइल में, और वो भी सारे प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, फेब्रवरी मंथ में भी करवा दिए जाते हैं प्रैक्टिकल, तो वो प्रैक्टिकल भी चेक करवा देने हैं उसके अगले दिन ही, और प्रैक्टिकल परफॉर्म किया करो। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में, आपकी क्लास होगी तो 1-2 बच्चा होगा प्रैक्टिकल करने वाला, वो भी एक तो डिमोटिवेट रहता है क्योंकि कोई कुछ करता ही नहीं है। तो वो बच्चा ऐसा करे, चाहे जो मर्जी हो जाए, खुद सामान लाया करे, खुद प्रैक्टिकल कर लिया करे, अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाओ, दूसरों के भरोसे मत बैठे रहना। फिर आता है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के आपके 15 नंबर मान के चलो, उसमें आपको लिखने को दिया जाएगा और आपसे वाइवा लिया जाएगा। ठीक है, उसके आप 15 नंबर मान के चलो, 20 नंबर हैं। और एक और बात कि प्रैक्टिकल में चीटिंग नहीं करनी होती कभी भी। चीटिंग करते हो टीचर को, जो चीटिंग करते हैं ना उनसे बड़ी भारी नफरत होती है। और ये जो चालाकी करते हैं, और एक तो क्लास में ना बिल्कुल अच्छी तरह से चुपचाप बैठा करो। 2 घंटे चुप नहीं बैठ सकते तो आपने करना ही क्या है फिर, है ना? तो चुपचाप बैठा करो और अच्छी तरह से काम किया करो। चीटिंग नहीं करनी है, चीटिंग की तो फिर तो आपको एग्ज़ाम देने ही नहीं दिया जाएगा फिर। दया खा दे टीचर फिर है।
तो चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी, चाहे जो मर्जी करे, चाहे वहाँ पे आप लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन चलो टीचर तब भी नंबर लगा देगा, लेकिन चीटिंग की होगी तो बड़ी मुश्किल है बात। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ना, ये सभी के लिए, चाहे मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है, ठीक है, सभी को इन बातों का ध्यान रखना है कि आपकी अटेंडेंस आपने ठीक रखनी है, प्रैक्टिकल में कभी भी अब्सेंट नहीं करनी, और प्रैक्टिकल फाइल में साइन होनी चाहिए हमेशा, बिल्कुल चेक्ड होनी चाहिए। और वाइवा में चलो आप कुछ बोलो चाहे ना बोलो, 1-2 नंबर कम कर देगा, 20 में से आपको 17 या 18 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर नहीं होगी प्रैक्टिकल फाइल चेक तो आपको 10 का नंबर मिलेंगे 20 में से। प्रैक्टिकल फाइल भी चेक नहीं की है, अटेंडेंस भी 0 है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी कुछ नहीं किया है, तो 8 नंबर बड़ी मुश्किल है। अगर मैं भी टीचर होती ना, मैंने भी फेल ही करना था उस बच्चे को फिर। और हमारे जो थे ना 3 साल में सिर्फ एक बच्चा था फेल, और वो बच्चा ऐसा ही था, प्रैक्टिकल लगाने आता नहीं था, प्रैक्टिकल फाइल उसकी बनी नहीं होती थी, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी कुछ नहीं किया होगा, 8 नंबर बने ही नहीं और फेल प्रैक्टिकल में, फिर दोबारा देना पड़ता है प्रैक्टिकल आपको। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अगर आप फेल होते हैं, आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बारे में टीचर ही बता सकता है कि क्या होता है फिर प्रैक्टिकल में फेल। तो प्रैक्टिकल में फेल नहीं होना है, अब के बच्चे जो है ना प्रैक्टिकल में फेल भी हो रहे हैं। तो एक तो अब के बच्चे जो होते हैं ना, वो जैसे जैसे अब आगे जनरेशन आ रही है तो वो सीरियस ही नहीं है। और एक और बात कि अगर आप सीसीए में पॉइंट पे पास होते हैं, प्रैक्टिकल में पॉइंट पे पास होते हैं, थ्योरी में पॉइंट पे पास होते हैं, 37 मार्क्स बनते हैं और आपको टोटल चाहिए होते हैं 40 नंबर 100 में से, तब भी आप फेल हैं। इसलिए थ्योरी में ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, अगर इसमें आप पॉइंट से पास हो रहे हैं। और इस पे भी सीसीए में 30 नंबर में से 11 नंबर मिल रहे हैं, 20 में से 8 नंबर मिल रहे हैं, और इसमें आपको कितने मार्क्स चाहिए, एटलीस्ट मतलब 22 नंबर कर चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे पास हो जाएंगे फिर उस सब्जेक्ट में। तो ये बातें थी, इन बातों का आपने ध्यान रखना है, और ये रीज़न होते हैं जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं, कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी कुछ नहीं करते, लिखते नहीं है वहाँ पे, वाइवा में चलो बोलो चाहे ना बोलो आपको तब भी नंबर मिल जाएंगे। पेपर जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसको ठीक ढंग से किया करो, अटेंडेंस रखो, ये 3 चीज़ें रख लो, वाइवा चलो हो चाहे ना हो आपसे, लेकिन तब भी आपको 15 नंबर मिल जाएंगे 20 में से। इन 3 बातों को तो पक्का कर लो भाई, इसके नंबर तो भाई कटे ही ना ही भाई हमारे, ठीक है भाई, हमारे नंबर कट ही ना हो, इस तरह से बनो, इस तरह से रहो कि अटेंडेंस प्रैक्टिकल फाइल साइन वाली होनी चाहिए, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में लिखा हुआ होना चाहिए, और बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ होना चाहिए, छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है वहाँ पे, फिर ऐसा है कि पास हो गए प्रैक्टिकल में, दोबारा प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ेगा। फिर ऐसा भी होता है कि 2 सब्जेक्ट में आपकी सप्ली है, तीसरे में आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तब भी आप फेल हैं।